नाज़रीन किराम, मंजरनामा अचानक आज बरोज मंगल तब्दील हो चुका है और सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग हो चुकी है। इमरान खान जो कि पिछले कुछ महीनों से पाबंदे सलासल हैं, जिनकी एक झलक भी इस वक्त जेल से बाहर नहीं आने दी गई, उस इमरान अहमद खान न्याजी कैदी नंबर 804 को सुप्रीम कोर्ट में पेश करने का मामला पूरे के पूरे सिस्टम को, पूरे के पूरे निजाम को लेने के देने पड़ चुके हैं और जस्टिस अतर मिनल्ला ने बहुत बड़ा खड़ा कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। इसके साथ ही साथ इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर, यानी एक तरफ पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात के बानी चेयरमैन हैं और वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है। अब इस कशीदगी के अंदर तो कोई दूसरी राय नहीं है, दिस इज अ रियलिटी और एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है। लेकिन अब आमने सामने आ चुके हैं और इमरान खान साहब जो हैं, उन्होंने रात गए जो एक अहम तरीन स्टेटमेंट जारी की, उस स्टेटमेंट के मंदरजात को अगर आप पढ़ें, जो कि जनरल आसिम मुनीर साहब का उसमें नाम है, और उसमें जिस तरह के SIFC से लेके बाकी मामलात के ऊपर खान साहब ने जो एक पैगाम जारी किया है, ये किसी बॉम्ब शेल से कम नहीं है। और इस वक्त अडियाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी जो है वो क्यों लगाई गई है 3 दिन की, इस हवाले से भी अब मजीद चीजें क्लियर होना शुरू हो गई हैं। आज जिद्दत केस में भी वही वाली वारदात हुई जो पहले होती है। मैं ये सारी डिटेल्स एक एक करके आपके सामने रखता हूं। इस वीडियो को लाजमी लाइक कर लें, आपके लाइक्स और कमेंट्स बड़ी अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है। कुछ लोगों को हमारा तर्ज सहाफत पसंद नहीं है, तो ये असर जाहिर इस तरह से होगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें। अब सबसे पहले तो आज जो मामला चल रहे हैं उस हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मैं भी था, इमरान रियाज और मैं केस के अंदर, हमारा केस आज फिक्स था जस्टिस आमिर फारूक साहब के सामने। उसके हवाले से मजीद डिटेल्स होंगी और वो सामने भी आपके रखेंगे। लेकिन इस्लामाबाद हाईकोर्ट में आज तारीख रकम होने जा रही है और जो सिस्टम है, अब सिस्टम के लिए बहुत सी मुश्किलात जो हैं वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट से जो मुदाखलत करते हैं, गैर आईनी काम करते हैं, पाकिस्तान को जिन्होंने सरजमीन बेआईन बना दिया, इस्लामाबाद हाईकोर्ट जो है वहां से जिस तरह से 6 जजेस के खत ने इंकलाब बर्पा किया, पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम को जो कि खराबी की जानिब जा रहा था, हिला के रख दिया। सिस्टम को एक रीसेट चाहिए, तो अब उस रीसेट का आगाज हो चुका है। आज का दिन इसलिए भी इस्लामाबाद हाईकोर्ट में आम होने जा रहा है कि जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया पर तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट का 3 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक जो हैं वो शामिल होंगे इस बेंच के अंदर। इसके साथ ही साथ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो है, उनके हवाले से भी आज तौहीन अदालत की कार्रवाई, जो उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है, जो उन्हें जिस तरीके से प्रेशराइज करने की कोशिशें की जा रही थी, दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। और अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने यह फैसला कर लिया कि अब जो मामला आया उसे उसके मंतकी अंजाम तक जरूर पहुंचाया जाएगा। और दबंग जजेस, आइन और कानून पे डट जाने वाले जजेस जो हैं वो अब किसी भी तरह से सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब सिस्टम का गंद आप देखें कि सूरत हाल ये बनी कि इद्दत में जो निकाह का केस है, कभी वकील नहीं आते और ये प्रोसिक्यूटर भी है रिजवान अब्बासी साहब, और खबर मानिका के पुरस्कार तौर पे ये वकील भी हैं। अब ये पहले अब्बासी साहब जो है इज्जत माफ, ये कभी खुद गायब हो जाते हैं। लास्ट पेशी पे हमने देखा कि जज साहब छुट्टी पे चले गए। आज क्या हुआ जी, इद्दत में निकाह केस में जो इमरान खान साहब ने सजा के खिलाफ अपील दी हुई है, इमरान खान और बुशरा बीबी ने, कि खबर मानिका के वकील रिजवान अब्बासी की अदम पेशी के बाद समाअत जो है वो मुलतवी कर दी गई और डिस्ट्रिक्ट जज को बताया गया कि रिजवान अब्बासी साहब जो है वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मसरूफ है, तो वो इस कोर्ट के अंदर पेश नहीं हो सकते। अलबत्ता ये वहां पे एहतशाम कियानी साहब हैं, उन्होंने बताया कि खबर मानिका के वकील रिजवान अब्बासी इस्लामाबाद हाईकोर्ट से 5 मिनट पहले निकल गए, लेकिन अब चूंकि टाइम जो है वो बहुत आगे का दे दिया हुआ है डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट है उसने, तो ये बेसिकली 1 बजे का टाइम है। अब वो 1 बजे भी पेश होते हैं या नहीं, ये भी एक बड़ा आम तरीन सवाल होगा। लेकिन इस वक्त एक चीज मैं आपको ये बता दूं कि सिस्टम जो है ना वो बिल्कुल एक ऐसे मकाम पे आके खड़ा हो गया है कि जहां से मेक और ब्रेक मोमेंट तो है ये पूरे के पूरे सिस्टम के लिए, पूरे के पूरे निजाम के लिए। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त एक जानिब वो जो 9 मई वाली रिपोर्ट है, अब उस रिपोर्ट का भी मैं आपको इतना बता दूं कि ये रिपोर्ट जो कि काबीना कमेटी की 9 मई के वाले से रिपोर्ट है, ये अदालतों में अगर जाएगी तो ये रिपोर्ट 1 मिनट में उड़ जाएगी। ये ऊपर एंड शट ऐसी रिपोर्ट है। लेकिन अब अंसार अब्बासी साहब है, उनके पास ये रिपोर्ट है, उन्होंने इस रिपोर्ट की 2-3 किस्तें जारी की। आज एक और किस्त जारी कर दी गई है कि 9 मई अवाम का मुसल्लह अफवाज समेत तमाम रियासती इदारों पर एतमाद खत्म हुआ। फसादात की वजह से मुसल्लह अफवाज समेत रियासत के तमाम इदारों पर अवाम का एतमाद जो है उसे नुकसान पहुंचा, ये भी इस रिपोर्ट के अंदर कहा गया। लेकिन वहीं दूसरी जानिब इमरान खान साहब जो है, उन्होंने कल लेट नाइट एक पैगाम जारी किया है। अब इमरान खान साहब की सुप्रीम कोर्ट पेशी पर आने से पहले जरा आपने ये पैगाम समझना है और एक एक लफ्ज जो है वो गौर से सुनना है। अडियाला जेल में नाहक कैद बानी चेयरमैन इमरान खान का खुसूसी पैगाम 13 मई 2024। 3 पॉइंट्स हैं इस खिताब के। पहला यह कि इस मुल्क की बदकिस्मती है कि यहां एक खुद साख्ता बादशाह सलामत फैसले करते हैं। जब किसी मुल्क में हुकूमत ऐसे लोगों को मिलती है जिनके पास मैंडेट नहीं होता, तो मुल्क फसाद और इंतशार की नजर हो जाता है। ये जो इंतशार आज कश्मीर में नजर आ रहा है, इसके पाकिस्तान भर में फैलने का खदशा है। पूरे मुल्क में फॉर्म 47 वाली हुकूमतें कायम कर दी गई हैं। जमहूरियत का फायदा यह है कि हुकूमत अवाम की मुंतखब करदा होती है, जिसके पीछे अवाम खड़े होते हैं। अवाम अपनी मुंतखब करदा हुकूमत को कदर की निगाह से देखते हैं और अगर कोई तनाजा खड़ा हो जाए तो बातचीत के जरिए उसका हल निकल आता है। मगर जिस किस्म की जाली मुसल्लत शुदा हुकूमतें गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर, पंजाब और पाकिस्तान में कायम कर दी गई हैं, उनका अवाम से कोई रिश्ता नहीं। चुनाचे हर जानिब बेचैनी और मायूसी है। फॉर्म 47 ज़दा हुकूमतों के खिलाफ बजट के मौके पर और शदीद रद्द अमल आएगा। बदकिस्मती से मुल्क
में एक मसनूई सेटअप अवाम पर थोप दिया गया है। निगरान वजीर आजम काकड़ और रावलपिंडी के कमिश्नर ने सच बयान करके इस हुकूमत की असलियत को बेनकाब कर दिया। इस हुकूमत की बिल्कुल कोई हैसियत नहीं। अब SIFC जो कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर का ब्रेन चाइल्ड है, उनका इनिशिएटिव है, और शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर जो है उनका इनिशिएटिव है स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, उस पर खान साहब ने बात कर दी। खान साहब ने कहा कि SIFC जैसा गैर आईनी इदारा इस मुल्क पर थोप दिया जाता है और कोई नहीं बोलता। इसका एक ही काम था कि मुल्क में पैसा लाएगा, जबकि पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने खुलकर बता दिया कि पैसा मुल्क में आने के बजाय बाहर जा रहा है। एक तरफ कौम को ज़रिए इंकलाब की ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया और दूसरी तरफ गंदम बरामद करके अरबों की दिहाड़ियां लगाई गई, जिससे गंदम का काश्तकार मुआशी तौर पर कत्ल हो गया है। इस जाली सेटअप में हुकूमत उन लोगों को दे दी गई जिनकी अपनी सारी दौलत डॉलर की शक्ल में बाहर पड़ी है। लीडर को कुर्बानी देना पड़ती है और नवाज और जरदारी का यह गिरोह किसी सूरत कुर्बानी नहीं देगा। ना ही ये लोग अपना पैसा मुल्क में वापस लाएंगे। इनके आराम के पैसे पर जनरल मुशर्रफ और बाद के अदवार में ISI ने मुझ समेत सबको खुद तफसीलात फराहम की और आज इनको हमारे सरों पर मुसल्लत कर दिया गया है और इनकी सफाइयां देते फिरते हैं। इस जाली निजाम को कौम पर मुसल्लत करने का मकसद सिर्फ उस एक आदमी की ताकत में इजाफा करना है जिसने अपने जाती मफादात के हुसूल के लिए पूरे मुल्क को तबाह कर दिया। अब ये किसकी तरफ इशारा है ये आप भी समझते हैं। हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट ने वाज़ेह कर दिया था कि किस तरह एक शख्स याह्या खान ने अपने जाती ताकत बढ़ाने के लिए मुल्क को टूटने दिया। हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पाकिस्तान के हर शहरी को पढ़नी चाहिए ताकि सबको पता चल सके कि याह्या खान और शेख मुजीबुर रहमान में से गद्दार कौन था। मैं इस वक्त जेल में इस वजह से हूं क्योंकि मेरे जेल से बाहर होने से बादशाह की ताकत कम होगी। अब खान साहब बादशाह का टाइटल किसे देते हैं ये आपको भी पता है। अब ये जो दूसरा नुक्ता है वो ज्यादा अहम है। खान साहब कहते हैं कि 9 मई को सुबह पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह और पाकिस्तान की सबसे ज्यादा एजाजात और तमगे जीतने वाले शख्स को जिस तरह हाईकोर्ट से अगवा किया गया उसका मकसद अवाम को इश्ताल दिलाना था, जबकि मैंने उस दिन सुबह अपने वीडियो पैगाम में वाज़ेह तौर पर कहा कि अगर मेरी गिरफ्तारी मकसूद है तो वारंट्स दिखाएं और गिरफ्तार कर लें। मेरी जानिब से कोई मज़ामत नहीं होगी। 9 मई से पहले 25 मई, 3 नवंबर, 8 मार्च, 14 मार्च और 18 मार्च को मुझे रास्ते से हटाने और मेरी जमात के खिलाफ ताकत के बेईमाना इस्तेमाल के जरिए हमें हदफ बनाने की कोशिश की गई और मेरी जमात जो है वो मुकम्मल तौर पर पुरअमन रही और किसी किस्म का इश्तिहाल जो है उसका शिकार हुए बगैर मेरी जमात ने आइन और कानून के दायरे में रहकर अपनी जायज आईनी और कानूनी जिद्दोजहद आगे बढ़ाई। अब यहां पर जो अहम तरीन चीज है, जो इसका लुबे लुबाब है, वो ये है कि DGISPR और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ धमकियां में सियासी बयानात दाग रहे हैं और फौज को सियासत में मुलव्विस कर रहे हैं, जिससे फौज की साख मुतासिर हो रही है। जब सियासी बयानात और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाएंगी तो सियासी जमात उनका जवाब देने का हक रखती है। 9 मई की सुबह मेरा हाईकोर्ट से गैर कानूनी अगवा लंदन प्लान का हिस्सा था, जिस पर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो हैं वो मुझसे माफी मांगे। अब ये एक बहुत अहम तरीन बात है। इसके साथ ही साथ खान साहब ने यह भी कहा कि अलकादर ट्रस्ट केस का भूंडा मामला और इसके साथ ही साथ इमरान खान साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर भी बात की, लेकिन जो बॉटम लाइन है इस सारे के सारे केस के अंदर वो आप समझ गए हैं। इससे आप एक बात का इदराक कर सकते हैं कि मामलात इस वक्त किस कदर संगीन हो चुके हैं। अब इमरान खान साहब जो है उनसे मुलाकातों पर सिक्योरिटी वजूहात पर अडियाला जेल इंतजामिया ने तमाम कैदियों पर 3 दिन की मुलाकात की पाबंदी लगा दी है। वो क्यों लगाई है कल तक हमें समझ नहीं आ रही थी, आज आपको और मुझे इसकी बड़ी वाज़ेह अंदाज में समझ आ जानी चाहिए। अब नाज़रीन इकराम एक केस है और मैंने आपको 3-4 दिन पहले कह दिया था कि 14 मई का दिन बड़ा अहम होने जा रहा है और इमरान खान साहब क्या सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे, क्योंकि देखें जी इमरान खान साहब जो है नैब तरामीम के खिलाफ उनकी पिटीशन है वो उसके अंदर दरखास्त गुजार है और ये बुनियादी राइट है दरखास्त गुजार का अदालत में पेश होने का, जो कि दुनिया का कोई बंदा उससे नहीं ले सकता। खान साहब इस वक्त स्टेट की तहवील में है। अब यहां पर इमरान खान साहब जो है उन्हें इसके नोटिस जारी किए गए क्योंकि आज इस केस की समाप्त थी। अब ये काजी का बहुत बड़ा इम्तिहान है क्योंकि जस्टिस अतर मिनल्ला ने हुज्जत तमाम कर दी है। इमरान खान साहब ने ख्वाहिश का इजहार किया कि बिल्कुल जी मेरा केस है, मेरी पिटीशन है, सुप्रीम कोर्ट में लगी है, मैं इसमें पेश होना चाहता हूं। अब इस सब में मैं आपको यह बता दूं कि इस सारी की सारी सिचुएशन में जस्टिस अतर मिनल्ला जो है उन्होंने इमरान खान को जाती हैसियत में सुप्रीम कोर्ट में पेश करने की हिमायत कर दी है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि यह कानून की तशरीह का मामला है, एक शख्स जो वकील ही नहीं वो क्या मुआवनत करेगा। जस्टिस अतर मिनल्ला बोले हम कैसे इमरान खान को अदालत तक रसाई देने से इनकार कर सकते हैं। यानी काजी साहब ने कोशिश की कि ये तो कानूनी मामला है, वो वकील है ही नहीं, वो अदालत में हमारी क्या मुआवनत करेगा, उसका क्या बनता है इधर आना, उसके वकील आए वो आके बात करें। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि वो कानून बता दें जो इमरान खान को अदालत आने से रोकता है। अदालत जाना हर शहरी का हक है, मेरी पिटीशन है भाई, मुझे कौन रोक सकता है अदालत में जाने से, मेरा काम है उधर बैठना, उसे विटनेस करना, वहां पे अगर इनपुट मांगी जाती है वो इनपुट देना। तो जस्टिस अतर मिनल्ला और इसके बाद इमरान खान साहब को बुलाने के हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि 5 ये जो बेंच है सुप्रीम कोर्ट का बेंच वो मुशावरत के लिए भी चला गया और ये सुप्रीम कोर्ट नैब तरामीम केस में नया फटा पड़ गया। उसके बाद बेंच उठकर 5 मिनट की मुशावरत के लिए चला गया क्योंकि जस्टिस अतर मिनल्ला जो है उन्होंने बहुत बड़ा खड़ाक कर दिया और ये खड़ाक जो है ये इंतहाई अहमियत का हामिल है। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इस सारी की सारी सिचुएशन में मामला जो है वो अडियाला जेल की इंतजामिया पर भी है और अब आपको समझ आ रही होगी कि इन्होंने सिक्योरिटी कंसर्न्स की बेस पे मुलाकातों पर पाबंदी क्यों लगाई, क्योंकि अब ये अदालत को हो सकता है कह दें कि जी सिक्योरिटी का बहुत बड़ा मसला है, सिक्योरिटी का बहुत बड़ा मसला है। मतलब इनकी सिक्योरिटी यहां से आप देख लें, इमरान खान को अडियाला में रखा गया, अडियाला में अदालत लगाई गई क्योंकि बाहर सिक्योरिटी का मसला है, अडियाला सेफ है। बुशरा बीबी को बनीगाला रिहाइशगाह रखा गया क्योंकि अडियाला में खतरा है और बनीगाला सेफ है। मतलब कुछ समझ नहीं आ रही, सिर्फ और सिर्फ सिस्टम एक्सपोज हो रहा है। अच्छा जी, वीडियो जो है रिकॉर्ड करते हुए वीलॉग बनाते हुए मुझे अचानक खबर मिली है और बेसिकली साबिक वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब को काजी वक्त
जो है काजी फाइज ईसा साहब, उनकी अदालत में अब फाइनल ये हुआ है क्योंकि उनका आना तो बड़ा जरूरी है और उसके बगैर ये केस आगे चल नहीं सकता, एक लीगल मामला है, काजी साहब भी फंस गए। लेकिन अब इस सब के अंदर वीडियो लिंक के जरिए इमरान खान साहब जो है उन्हें पेश करने का फैसला कर लिया गया, यानी कि इसमें कहा गया है कि वीडियो लिंक के जरिए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब जो है वो अदालत में पेश होंगे, यानी पूरी पाकिस्तानी कौम अपनी सीट बेल्ट बांध ले। ये एक बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट है और इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि सूरत हाल किस तरफ को जाएगी। अब यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि इस सब के अंदर अब अडयाला जेल इंतजामिया से आप नई वारदात एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्या बहाना बनाया जाता है, इंटरनेट नहीं है, व्हाट्सएप नहीं है, स्काइप नहीं है या कुछ और, लेकिन जाहिर बात है वो इसके अंदर रोड़ा जरूर अटका सकते हैं। लेकिन इस सब के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने कहा कि हम इमरान खान की दरखास्त जो है, ये मुझे बिल्कुल अभी सुप्रीम कोर्ट से खबर मौसूल हुई है, चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इमरान खान की दरखास्त मंजूर करते हैं, अदालत की आसानी के लिए इमरान खान से कल तक तहरीरी मालूमात भी तलब कर सकते हैं। ये एडवोकेट जो है उन्होंने कहा एक अपील विफाक की है, दूसरी अपील प्राइवेट है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा मुतासरा फर्द ही अपील दायर कर सकता है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा विफाक कैसे मुतासरा फरीक है, विफाकी हुकूमत की नैब तरामीम को कलअदम करार दे दिया गया, मुतासरा फरीक है, ये एडवोकेट मखदूम अली खान ने कहा। लेकिन इस सब के अंदर इमरान खान साहब की दरखास्त जो है वो मंजूर कर ली गई है। दिस इज अ वेरी बिग डेवलपमेंट और अब देखना यह एक दो दिन के अंदर अंदर इमरान खान साहब जब इसकी समाअत फिर होगी और उसके अंदर पेश होंगे, अब फिजिकली होते हैं या वीडियो लिंक का ही चांस है, तो फिर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी और पूरा मुल्क देखेगा। अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान से